Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hi everyone. Hope you all are doing well. My name is Hassan Raza and welcome to my YouTube channel. आज की वीडियो में हम देखेंगे कि सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम सर्दियों में किस तरह से काम करते हैं। क्या ये सर्दियों में भी उस तरह से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाते हैं जिस तरह ये गर्मियों में जनरेट करते हैं। सर्दियों में हम सोलर पावर को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। सबसे पहले हम बात करेंगे सोलर पावर यूटिलाइजेशन के हवाले से कि सर्दियों में हम सोलर पावर को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। गर्मियों में हम सोलर पे डायरेक्ट एसीज या फैंस को चलाते हैं, तो सर्दियों में हमें एसी या फैंस की ज़रूरत नहीं होती। और जो हमारे पास एसी या फैन होते हैं ये नॉर्मली घर में ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं। तो सर्दियों में जब ये चीज़ें हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते तो हमारे पास जो पावर जनरेट हो रही होती है वो एक्स्ट्रा पावर होती है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि सर्दियों में सोलर सिस्टम का कोई फ़ायदा नहीं होता, जितनी भी हमारे पास सोलर पावर जनरेट हो रही होती है वो ज़ाया होती है। तो सर्दियों में हम सोलर पावर को इस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं कि पाकिस्तान में जब सर्दियां आती हैं तो हमारे पास गैस का बहरान अक्सर रहता है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा ऑप्शन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का है। तो इलेक्ट्रिसिटी भी हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गई है और कई एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है। तो सर्दियों में हमें रूम टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए गैस के हीटर्स का इस्तेमाल करना होता है। इसके अलावा हमें पानी गर्म करने के लिए गैस वाले गीज़र्स को इस्तेमाल करके पानी को गर्म करना होता है। अब गैस की अवेलेबिलिटी नहीं होती तो इसमें हमें फिर इलेक्ट्रिक गीज़र्स या इलेक्ट्रिक हीटर्स को इस्तेमाल करना होता है। इलेक्ट्रिक हीटर से हम पानी गर्म करके रोज़मर्रा जो हमने इस्तेमाल करना होता है वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा रूम टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए हम इलेक्ट्रिक हीटर्स को इस्तेमाल करते हैं। अब इलेक्ट्रिसिटी पे इन अप्लाइंसेस को यूज़ करने का नुकसान ये है कि एक तो इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा महंगी हो गई है बिजली। इसके अलावा काफ़ी सारे एरियाज़ में इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल ही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि जो हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली जो हम इलेक्ट्रिक हीटर्स इस्तेमाल करते हैं, इसमें सेफ्टी हैज़र्ड बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इन तमाम चीज़ों को साइड पे रखें और अगर हम इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस को ही इस्तेमाल करें तो एंड ऑफ द मंथ जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है वो बहुत ज़्यादा आता है। या इसके अलावा हम एलपीजी सिलेंडर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे हम गीज़र भी चला सकते हैं और गैस हीटर्स और घर में कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें भी हमारे पास सेफ्टी हैज़र्ड होता है और इसके अलावा जो एलपीजी की कॉस्ट है वो भी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करने का मेरा मकसद ये है कि हम सोलर पावर को इस चीज़ में किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। सोलर पावर को हम इस्तेमाल करते हुए जो हमारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस हैं उनको पावर अप कर सकते हैं। जैसे कि हम अगर इलेक्ट्रिक वाटर हीटर को इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक गीज़र को इस्तेमाल करते हैं, तो अगर आपके पास सोलर सिस्टम इंस्टॉल्ड है जिसको आपने गर्मियों में अपना एसी चलाने के लिए या पानी वाली मोटर वगैरह चलाने के लिए इंस्टॉल किया था, तो उस सोलर सेटअप को इस्तेमाल करते हुए आप इलेक्ट्रिक गीज़र को चला सकते हैं। दिन के वक्त आपका इलेक्ट्रिक गीज़र जो है वो डायरेक्टली सोलर पावर पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलेगा। इसके अलावा अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर्स यूज़ करते हैं रूम टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए, तो वो भी आप सोलर पावर पे डायरेक्टली दिन के वक्त चला सकते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक हीटर्स इस्तेमाल नहीं करते तो आपके घर में मौजूद इन्वर्टर एसीज उनको आप हीटिंग मोड में चला के यानी कि इन्वर्स मोड में चला के तब भी आप अपने रूम टेम्परेचर को नॉर्मल कर सकते हैं। आपको इलेक्ट्रिक हीटर्स वगैरह चलाने की ज़रूरत नहीं। तो सर्दियों में हमारे पास सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम का क्या फ़ायदा होता है कि हम जो हमारी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेज हम इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको गीज़र्स के हवाले से बताया या इलेक्ट्रिक हीटर्स के हवाले से बताया, तो ये हम डायरेक्टली सोलर पैनल्स पे चला सकते हैं, सोलर सिस्टम पे चला सकते हैं, जिसकी वजह से एक तो हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा या बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके अलावा लाइट है नहीं है, आपके एरिया में लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, आपको किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं। ये तो हो गया एक फ़ायदा जो कि ऑफ ग्रिड सार्फिन के लिए है, जो कि सोलर पावर जनरेट करते हैं और उसको घर में यूटिलाइज करते हैं। अब हम बात करते हैं ऑन ग्रिड सार्फिन के हवाले से, जो सोलर पैनल से बिजली बनाते हैं और वापडा को सेल आउट करते हैं, जिसमें इनका एंड ऑफ द मंथ जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो ज़ीरो हो जाता है। तो जो ऑन ग्रिड सेटअप्स को इंस्टॉल किया जाता है वो आपके मंथली यूनिट्स की जितनी कंजप्शन होती है उसको देखते हुए इंस्टॉल किया जाता है। तो सर्दियों में जैसे कि हमने पहले बात की कि हमारी जो हैवी अप्लाइंसेज हैं जैसे कि एसी और फैंस वगैरह, इनको हम इस्तेमाल नहीं करते, तो हमारी जो मंथली यूनिट कंजप्शन है, फॉर एग्जांपल 500 यूनिट हम महीने के कंज्यूम करते थे, तो इसी तरह सर्दियों में वो यूनिट हाफ या उससे भी कम हो जाते हैं। यानी कि अगर हम 500 यूनिट इस्तेमाल कर रहे थे तो अब 250 या 150 यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जो सोलर सिस्टम है जो आपने इंस्टॉल किया हुआ है वो तो अपनी पूरी कैपेसिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, उतने ही यूनिट जनरेट कर रहा है जितने आपने गर्मियों में उससे जनरेट किए हैं।
तो जो आपके एक्स्ट्रा यूनिट जनरेट हो रहे हैं वो आपके तमाम यूनिट्स वापडा को चले जाएंगे। तो जब भी आप सोलर सिस्टम इंस्टॉल करवाएं, आप नेट मीटरिंग अगर आपके एरिया में अवेलेबिलिटी है, नेट मीटरिंग अलाउ की गई है, तो आप नेट मीटरिंग सेटअप लाजमी इंस्टॉल करवाएं, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी वापडा को सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तो होगी बात के सोलर पावर जनरेशन या सोलर पैनल्स किस तरह से सर्दियों में काम करते हैं और सोलर पैनल्स या सोलर सिस्टम के सर्दियों में क्या क्या फायदे हैं। इसी के साथ साथ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं कि जो सोलर पैनल्स होते हैं ये सर्दियों में गर्मियों की निस्बत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं, ज़्यादा बेहतर तरीके से इलेक्ट्रिक पावर जनरेट कर पाते हैं। बहुत से लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि गर्मियों में सोलर पैनल्स जो होते हैं वो अच्छा परफॉर्म करते हैं और सर्दियों में ये अच्छा परफॉर्म नहीं करते क्योंकि सूरज की जो तपिश होती है वो कम होती है। उनका ये माइंड होता है कि जब सूरज की तपिश ज़्यादा होती है तो सोलर पैनल्स जो हैं वो अच्छे तरीके से काम करते हैं और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्या आपको पता है कि जो हमारे सोलर पैनल्स होते हैं इनके बैक पे जो स्टिकर लगा हुआ होता है जिससे हमें ये पता लगता है कि ये सोलर पैनल कितने वॉट का है, 440 वॉट का है, 540 वॉट का है या 600 वॉट का है, वो सोलर पैनल एक्चुअल में उतने वॉट के नहीं होते या उतनी पावर जनरेट नहीं कर पाते। ये जो इसके पीछे स्टिकर के ऊपर रेटिंग लिखी होती है ये STC रेटिंग होती है। STC से मुराद स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस हैं। जब सोलर पैनल लैब में बनाया जाता है या इंडस्ट्रीज में बनाया जाता है तो वहां पे इसको एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जाता है, जिसमें बहुत सारा क्राइटेरिया होता है कि आपके सोलर पैनल के अंदर जो सेल है, वेफर है, उसका टेम्परेचर कितना होगा, टिल्ट एंगल उस सोलर पैनल का कितना होगा, इसके अलावा विंड प्रेशर कितना होगा। इन तमाम चीज़ों को देखते हुए उसकी जो एक स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशन पे आउटपुट पावर आती है वो उस सोलर पैनल के स्टिकर के ऊपर लिखी जाती है। जब सोलर पैनल एक्चुअल में सनलाइट में एक्सपोज होता है, फील्ड में या साइड पे जहाँ पे भी हम उसे इंस्टॉल करते हैं, क्योंकि जो स्टैंडर्ड टेस्टिंग कंडीशंस होती हैं, जो लैब की कंडीशंस होती हैं, वो हमारे नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं होती। जैसा कि हमारे पास जो सोलर पैनल्स के सेल हैं इनका टेम्परेचर हमेशा 25 डिग्री कांस्टेंट नहीं रहता। इसके अलावा जो हम टिल्ट एंगल रखते हैं सोलर पैनल का, लैटिट्यूड एंगल जो उसका सेट करते हैं, उसमें भी कमी हो सकती है। उस वजह से भी सोलर पावर जनरेशन में कमी आ सकती है। तो जब गर्मियों में हमारे पास सूरज की तपिश ज़्यादा होती है, सोलर पैनल का टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा हाई हुआ होता है, तब भी हमारे पास सोलर पैनल की जो जनरेशन है वो कम हो जाती है। सर्दियों में ये इस वजह से अच्छा परफॉर्म करते हैं, हमारे पास जो अल्ट्रा वायोलेट रेज का इंडेक्स है वो भी अच्छा होता है। इसके अलावा जो हमारे पास इंडिविजुअल सोलर पैनल या सोलर पैनल के सेल का टेम्परेचर है वो गर्मियों की निस्बत काफ़ी कम होता है। इस वजह से सोलर पैनल जो है वो गर्मियों की निस्बत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस प्रोवाइड करते हैं सर्दियों में। इसी तरह गर्मियों में भी जब बारिश के बाद पहली धूप आती है तो उसमें हमारे पास सोलर पैनल से हम मैक्सिमम आउटपुट ले सकते हैं। तो इसमें हमारा ये चीज़ भी क्लियर हो गई कि सोलर पैनल जो है क्या वो सर्दियों में अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं, क्या वो उतनी सोलर पावर जनरेट कर पाते हैं जितनी गर्मियों में करते हैं। तो इसका ये जवाब है कि सोलर पैनल्स जो होते हैं वो सर्दियों में ज़्यादा अच्छे तरीके से और ज़्यादा पावर जनरेट कर सकते हैं गर्मियों की निस्बत। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जितने भी पॉइंट्स इस वीडियो में कवर किए वो आपको समझ आ गए होंगे, आपको तमाम पॉइंट्स क्लियर होंगे। अगर आपका इस हवाले से कोई भी सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपकी हमारी इस वीडियो के हवाले से कोई सजेशन है तो वो भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। हम आपकी सजेशंस और क्वेश्चंस को देखेंगे और हम देखेंगे कि आगे हम किस तरह से अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकते हैं और आपके साथ इंफॉर्मेटिव कंटेंट शेयर कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी आज की वीडियो से कुछ ना कुछ नया जानने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और अगर आप मजीद इस तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल इनोवेटिव सॉल्यूशंस ब्रांड को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह मिलूंगा आपसे अपनी नई आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।